बिना सोचे बगैर इंसान को नहीं आती। अल्लाह का बंदा हूँ, दिन तमाम गुजर जाता है, लेकिन क्या सही क्या गलत दुनिया में हो रहा है, एक अल्लाह के बंदे की फिक्र यहाँ लेकर आया हूँ, आपकी नजर कर रहा हूँ। एक गजल है, सही नहीं कुछ, सही नहीं कुछ, नहीं कुछ गलत है, सही नहीं कुछ, नहीं कुछ गलत है, सब अपनी राय सब अपनी सोच फक्त है। सही नहीं कुछ, नहीं कुछ गलत है, सब अपनी राय अपनी सोच फक्त है। जरूरत है कहीं, जरूरत है कहीं तो कहीं आदत है, जरूरत है कहीं तो कहीं आदत है, इबादत है कहीं तो कहीं शिद्दत है। जरूरत है कहीं तो कहीं आदत है, इबादत है कहीं तो कहीं शिद्दत है। इस पर तवज्जो चाहता हूँ, इस पर इस अशार पर खास कर। अपनी गलती माफ, अपनी गलती माफ दूजा गुनेगार, अपनी गलती माफ दूजा गुनेगार, सोचे यूं कोई उस पर लानत है, सोचे यूं कोई उस पर लानत है, अपनी गलती माफ दूजा गुनेगार। छोटी सी ठेस पर, छोटी सी ठेस पर रोते हो जार जार, छोटी सी ठेस पर रोते हो जार जार, हंसे जो दुख में इनकी किल्लत है, हंसे जो दुख में इनकी किल्लत है। तवज्जो चाहता हूँ, और थोड़े जख्म है इसके अंदर, इस जख्म को पूरा करेंगे। दगा दे या जख्म दे, दगा दे या जख्म दे, आंसू कर दे पेश, दगा दे या जख्म दे, आंसू कर दे पेश, हमें इस शख्स से फिर भी मोहब्बत है। दगा दे या जख्म दे, आंसू कर दे पेश, हमें इस शख्स से मोहब्बत है। जंग मैदान में दुश्मन का सर उड़ा दे हम, जंग मैदान में दुश्मन का सर उड़ा दे हम, बेकसूर को गले लगाना मेरी रवायत है। बेकसूर को गले लगाना मेरी रवायत है। सच्चाई, सच्चाई अच्छाई वास्ते हुकूक लड़ना, सच्चाई अच्छाई वास्ते हुकूक लड़ना, बगावत है तो ठीक है बगावत है। सच्चाई है अच्छाई है वास्ते हुकूक लड़ना, बगावत है ठीक है तो बगावत है। झुकना मैं न जानूं, झुकना मैं न जानूं जुल्म के सामने, झुकना मैं न जानूं जुल्म के सामने, गिरे तो उठाऊं मेरी रिवायत है, गिरे तो उठाऊं ये मेरी रिवायत है। तूफान से निकले आंधी में चलते रहे, तूफान से निकले आंधी में चलते रहे, सब उसी परवरदिगार की रहमत है। अभी दिल को चुभने वाली बातें हैं, सबको लगेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे कैसे है एक इंसान की आदत, इस माहौल में इस महफिल में हर एक को जरूरी है। बिछाए होंगे कभी, बिछाए होंगे कभी, बिछाए होंगे कभी अब चुभ रहे हैं, बिछाए होंगे कभी अब चुभ रहे हैं, पैरों से न कांटों से शिकायत है। बिछाए होंगे कभी अभी चुभ रहे हैं, पैरों से न कांटों से शिकायत है। तो मक्ता है बंद, सारी दुनिया सारी सारी तेरी इनायत, सारी तेरी इनायत कुछ मेरी मेहनत है, सारी तेरी इनायत कुछ मेहनत है, ये मंजिल ये मकाम तुम्हारी बदौलत है। सारी तेरी इनायत कुछ मेरी मेहनत है, सारी तेरी इनायत कुछ मेरी मेहनत है, ये मंजिल ये मकाम
ये तुम्हारी बदौलत है, ये हमारे कोहिनूर ट्रैवल्स के लिए, ये क्योंकि सभी उनके बदौलत है। अगर कोई मुफक्किर नहीं होता, कोई ये सोच को नहीं बदलता, तो शायद हम ये आज ये छोटी सी स्टेज पर, यानी कि छोटी सी डाइस पर आज नहीं रहते। तो उसके बाद फिर एक छोटा सा कलाम है, चंद अशार हैं, आपके सामने रख रहा हूँ। छोटे से अशार बंद हैं। चंद है, लेकिन अशार के साथ भी आगे बढ़ूंगा। इस महफिल की रौनक को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे शायर हैं, उनके लिए भी मौका फराहम किया जाएगा। आप भी अफसोस मत करो। तो ठीक है, देखो हयात और मौत के बारे में, हयात और मौत के बारे में, सांस शुरू होती है, सांस रुक जाती है। इसके लिए मिलना है तो मिल लो इस दुनिया के चमन में, मिलना है तो मिल लो इस दुनिया के चमन में, फिर कब मिलोगे जब लाश होगी कफन। मिलना है तो मिल लो इस दुनिया के चमन में, फिर कब मिलोगे जब लाश हो कफन में। चाहत की मंजिल का वो सिला दे गए, चाहत की मंजिल का वो सिला दे गए, कैसे अजीब लोग हैं आग को हवा दे गए। चाहत की मंजिल को वो सिला दे गए, कैसे अजीब लोग हैं आग को हवा दे गए। ये मेरे खास मुल्क के वास्ते एक अशार पेश कर रहा हूँ। जो मौजूदा हालात हैं, मोहम्मद इकबाल कैसे शायर थे, शायर हिंद, उन्होंने इस हिंदुस्तान को गुलिस्तान कहा था। आज भी वो अल्फाज दोहराए जा रहे हैं। मीठी मीठी खुशबूश ज़मीन की अभी तक बाकी है। इस मुल्क की वफा के लिए, इस मुल्क की ईमानदारी के लिए जो लोग शहीद हो गए, जिसे गुलिस्तान कहा गया, चमन कहा गया, बुलबुल से लेकर आखिरी हद तक आज तक उसकी तस्वीर हमारे जिंदगी में गुजर रही है, छू रहे हैं, एहसास हो रहा है आज वो गुलिस्तान की हालत क्या है। जमाल अब उम्मीद नहीं है इस गुलिस्तान की, जमाल अब उम्मीद नहीं है इस गुलिस्तान की। जालिम कहते हैं ये मुल्क हमारा है, जालिम कहते हैं ये मुल्क हमारा है। ये शायरी का जो उन्वान है वो जज्बाती शायर है। जब तक मेरे जज्बात ठंडे नहीं होते आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा। मेरे घर के सामने एक किराना दुकान है, वहाँ से हर महीना मैं सौदा सल्फ लेता हूँ जो घर के लिए होता है, जैसे कि राशन होता है, चावल, शक्कर, जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी की। लेकिन जितना भी उसका एक दाम होता है, महीने में एक बार मैं उसे अदा कर देता हूँ। लेकिन परसों मुझे ख्याल आया कि ज़्यादा से ज़्यादा जा रहा जेब खर्च, तो मैं किराना दुकान वाले से पूछा कि भाई इस बार मुझे फ़हरिस्त दे। तो उन्होंने फ़हरिस्त भेजी, जनाब ये लो इस महीने की फ़हरिस्त। उसमें मैं चेक किया, जांच किया, तस्दीक किया, तो सबसे ज़्यादा फेयर एंड लवली के खखरा जाते हैं। तो उसी पर ख्याल आया मुझे, हाँ फेयर एंड लवली के 5 रुपए में एक पॉच है। उसी पर ख्याल आया कि बेगम फेयर एंड लवली के बहुत क्या बोले तो शौकीन थे। समझ में आया, खामोश था क्योंकि मुझे भी घर में रहना था। जब से फेयर एंड लवली का दौर आया, जब से फेयर एंड लवली का दौर आया, काले चेहरे को गोरे बनाने का दौर आया। इसकी एक अलग और मुशाबियत भी है, लेकिन मैं अपने अल्फाज में जो आप समझेंगे उस तरीके से अशार आपको लग जाएंगे। जब से फेयर एंड लवली का दौर आया, काले चेहरे गोरे बनाने का दौर आया। अब ये तालीम के बारे में है, चंद अशार तालीम के बारे में। तालीम का तो आज इतना इन्हिसार है कि हर घर में तालीम, हर घर में तालीम का भाई ज़रा देखेंगे। जब से तालीम आम हो गई है, जब से तालीम आम हो गई है दुनिया में, हर जगह लूटने और लुटाने का दौर आया है। जब से तालीम आम हो गई है दुनिया में, हर जगह लूटने और लुटाने का दौर आया है। अब हमारे ईमान और सलामती का क्या हाल है वो भी देख लेंगे। अब का जो ज़माना है वो दौर ईमान व सलामती का हुआ करता था।
वो दौर ईमा और सलामती का दौर हुआ करता था, आज का दौर तो हुस्न जताने का आ गया है। वो दौर ईमा व सलामती का हुआ करता था, आज का दौर तो हुस्न जताने का दौर आया है। बड़ी तकलीफ होती है आजकल हालात देखकर। बड़े बड़े शहर गांव में सुनते थे अस्मत रेजी हो रही है, बहुत सारे ऐसे ऐसे क्रिमिनल केसेस हो रहे हैं जिससे इंसान के अंदर के जो भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसे बड़ी तकलीफ होती है। तो अभी जो चल रहा है इस वक्त सिनेरियो, यानी एक हालात हाजरा, लड़कियों पर जुल्म, औरतों की अस्मत दरी, इस पर एक 2-3 दिन पहले मुझे ख्याल आया था, लिखा इब्लिस भी सिजदा रेज हो गए। नासिर साहब, इब्लिस भी सिजदा रेज हो गए रब के सामने, इब्लिस भी सिजदा रेज हो गए रब के सामने, हर जगह अस्मत रेजी का दौर आया है, हर जगह अस्मत रेजी का दौर आया है। 2 वक्त की रोटी भी मैसर न हो चुकी, 2 वक्त की रोटी भी मैसर न हो चुकी, भूखे पेट सोने का दौर आया है, भूखे पेट सोने का दौर आया है। लूट लिए सारी दौलत लुटेरों ने, लूट लिए सारी दौलत लुटेरों ने, जब से चोरों और दगाबाजों का दौर आया है। ऐ जमाल जरा कदम अपने सोच समझ कर इस जहां में, यहाँ तेरा कोई नहीं है, सब लूटने के लुटेरे हैं। और आगे और अशआर पेश करूंगा, थोड़ी मोहलत चाहूँ। आज बहुत मौका मिला है, बहुत दिनों के जज्बात हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ दादा हयात नायकोड़ी साहब का भी और यासीन बागवान साहब का भी, कि जो कलम बंद किए थे, आज उसे मौका मिला है तहरीर को, अशआर को। आज मेरे ख्याल से जो तहरीर की गए हैं अशआर और जो मेरी कलम और जो कागज़, वो आज बड़े खुश नसीब हैं कि आपके सामने पेश हो रहे हैं। मैं तो बहुत दिन से वो भी गमसार थे, दुख थे कि बाहर मैं नहीं जा रहे थे, सभी के थे। उम्र भर के लिए वफा निभाता कौन है, उम्र भर के लिए निभाता वफा कौन है, हाथ सब मिलाते हैं दिल मिलाता कौन है, हाथ सब मिलाते हैं दिल मिलाता कौन है। कुछ मसलियत है कि मुस्कुराते हैं लोग, कुछ मसलियत है कि कुछ मसलियत है कि मुस्कुराते हैं लोग, वरना तबीयत से अब कौन खिलाता है, अब तबीयत से अब खिलाता कौन है। ये मतलब ये शेर पर ज़रा तवज्जो चाहता हूँ आपकी, आजकल के मौजूदा हालात पर। रहते हैं यहाँ अमन पसंद लोग, रहते हैं सब यहाँ अमन पसंद लोग, लेकिन सवाल ये है शहर में आग लगाता कौन है। रहते हैं सब यहाँ अमन पसंद लोग, लेकिन सवाल ये है शहर में आग लगाता कौन। सामने नजर आ रहा है हालत, उस पर लिखा हूँ। अभी देखो, हवस की पनाह गाहों में सोया है ज़मीर, हवस की पनाह गाहों में सोया है ज़मीर, भला अब गुनाहों से दामन बचाता कौन है। हवस की पनाह गाहों में सोया है ज़मीर, भला अब गुनाहों से दामन बचाता कौन है। जमाल यूं तो सूरज पर भी करते हैं तबसरा लोग, जमाल यूं तो सूरज पर भी करते हैं तबसरा लोग, मगर सूरज से आंख मिलाता कौन है। बहुत बड़ी बात।